की जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस किस्म का मौलवी है और किसी की जात को निशाना बनाता है और वो अपनी शैतानत को पेश करता है तो उसका जुब्बा कुब्बा उसी जगह निकाल देना चाहिए। बोलिए सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मगर आप लोग भी बहुत सीधे साधे बोलते नहीं ना है। ऐसा हो तो खड़े हो जाना चाहिए। तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आया, हम तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे अगर ये दिल में हो कि मैं बड़ा हूँ। एक ऐसा जमाना आने वाला है, इस्लाम नहीं रहेगा मगर नाम के लिए। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, नाम रहेगा। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, कुछ तैयार है क्या होना है। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है। हज़रीन मोहतरम वालिही वसल्लम, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम यहाँ आए हैं, यहाँ से फिर हम लोगों को चला जाना है, इसमें किसी को इनकार नहीं है। ये दुनिया हमेशा की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह नहीं है। और सब कुछ ही दुनिया को ही समझ लेना ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए। अल्लाह ने दुनिया में हमको क्यों भेजा, क्यों आए हम दुनिया में, रब ने इसका फलसफा पेश फरमा दिया। अल्लज़ी खलक़ल मौत, जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया ताकि तुम्हारी जांच हो जाए, दुनिया ही में जांच हो जाए किसका अमल बेहतर है। जिसका अमल बेहतर होता है तो कई दिन का जनाजा हो, चेहरा पे जब नजर पड़ती है तो लगता है कि अभी अभी ये सोए हैं। ये अमल है। तो अमल जिसका अच्छा हो तो दुनिया में ही दुनिया के अंदर ही उसका चर्चा होने लगता है और आदमी को दिखाई भी देता है। तो जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया ताकि तुम्हारी जांच हो जाए तुम में किसका अमल बेहतर है। अल्लाह ने मौत और हयात को इसीलिए बनाया। तो हम और आप यहाँ आए जिसका अमल बेहतर, और जिसको सबने कह दिया फला बहुत अच्छे थे, फला बहुत अच्छे थे, वह इंदल्लाह भी अच्छा होता है और अल्लाह ताला उनके ऊपर आसानियां पैदा फरमा देता है और दुनिया में ही वो मकबूल हो जाता है। और जब दुनिया से चला जाता है तो मर नहीं जाता है, उनका वजूद चला जाता है लेकिन नाम जिंदा रहता है। नाम जिंदा रहता है। फला चला गया, बड़ा अच्छा इंसान था। आज की बात मैं कर रहा हूँ, जिस आलिम दीन का विसाल हुआ है, किसकी आंख पुरनम नहीं हुई है, किसकी आंख अश्कबार नहीं हुई है। हजरात, दुनिया से जाना है तो ऐसे जाना चाहिए कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हम मुसलमान हैं, हमारा नाम नूर मोहम्मद है, दिल मोहम्मद है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल्ला है। मस्जिद हमारी बहुत शानदार बन गई है, बिल्कुल मुरस्सा मुज़य्यन, बिजली की फिटिंग सब कुछ है। अगर हमारी मस्जिद खाली है तो नमाजियों से खाली है। हमारी मस्जिद में नमाज ही नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, अली क़ाल
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन याति अला अन्नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु ला यबक़ा मिनल ईमान इल्ला इस्मुहु मसाजिदुन आमिरतुन व हिय खराबु मिनल हुदा वलमाउहुम शर्रुम मिन तहति अदीमिस समा इला आखिरिल हदीस। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं यूशिकु अन याति अला अन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला, लोगों पे एक ऐसा ज़माना आने वाला है, इस्लाम नहीं रहेगा मगर नाम के लिए। ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, नाम रहेगा। और आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, नाम रहेगा। अब खुल के बोलना भी नहीं चाहता है, नाम रहेगा। इतने हैं, इतने। और जब वक्त आता है तो समझ में आता है कितने हैं। नाम होगा मेरा इस्लामी, नाम अब्दुल रहमान होगा, अब्दुल्ला होगा, गुलाम मोहम्मद होगा, गुलाम हुसैन होगा। काम यहूदी वाला होगा, नसरानी वाला होगा, मजूसी वाला होगा, मौदूदी वाला होगा। बहुत अच्छा कहा अल्लामा इकबाल ने, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद। ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए हुनूद। फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बात है। इतना बड़ा हमारी जमात का अलविया है, एक से एक मरदूद किस्म का फटीचर मौलवी स्टेज पे बैठ के एक सुन्नी आलिम के खिलाफ बकवास करता है। स्टेज भरा होता है और किसी की गैरत ईमानी उसको झंझोरती नहीं है कि ओ बदबख्त, तुम पैगाम देने के लिए आए हो या इंतशार कराने के लिए आए। ये नाम नेहाद नाम होगा उसका ऐसा। यहूदियों ने पूरी जिंदगी लड़ाने का काम किया है, तो आज जो जहां जहां भी ऐसा कर रहा है समझ लीजिएगा उसी का होगा। दाया बाया जो ये कर रहा है, बात तल्ख जरूर है मगर माननी चाहिए। हम इत्तेहाद के नाम पे तो बहुत चिल्लाए और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन जरा अपने दामन में जरा झांक के तो देखना। अच्छा एक बात बताइए, क्या रसूलुल्लाह ने ये पैगाम दिया है कि मुसलमान में लड़ो? जरा जल्दी उलमाए किराम आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जाने से इनकार कीजिए। क्या नबी ने कहा कि मुसलमान में पार्टी करो? क्या हुजूर ने कहा है कि सुन्नी आलिम अपने में एक दूसरे के साथ बोलचाल बंद करो, और अगर बोलचाल बंद करोगे तो तुमसे हम बंदी कर लेंगे? आज जो कुछ भी हमारे इस अतराफ अकनाफ में हो रहा है, फन्ना मौलाना साहब से ये मिलते हैं, फन्ना मौलाना साहब से ये मिलते हैं, और वक्त आता है उसको जवाब देने का, उसको गोशमाली करने का, तो वही मौलाना सबसे आगे होते हैं। तुम कहाँ चले जाते? हज़रात अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। नाम ले लेके बोलता है, सारे मौलाना बैठा होता है। कुफ्र किया है तो बताओ, अगर हुदूदे शरीयत से निकल गया है तो बताओ। फरोई मसाइल लेकर के लड़ते हो, लड़ाते हो, और सिर्फ इसलिए बोलते हो इतनी उम्र मेरी भी हो गई है। मैंने और मुफ्ती साहब ने तो कितनी दीवार तोड़ दिया है, कितना खंबा हिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में हमने ऐसी ऐसी बैटिंग की है ना जी, बैटिंग भी किया। और एक और क्या होता है, सब काम किए हैं। अभी भी मूड पे आ जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर करने का मूड बनाए तो फिर अगल बगल के कितने शैतान भाग जाएंगे। बहुत कुछ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत, सबसे ज्यादा हम लोगों को अल्लाह हिदायत। यूशिकु अन याति अला अन्नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा मगर नाम के लिए। नाम रहेगा। काम इतना खराब,
देखा कि एक आदमी ने देखा कि शैतान सो रहा है सड़क के ऊपर। ये बाबा तस्लीमुद्दीन साहब किबला खानकाहे तस्लीमिया में ये रहते हैं माशाअल्लाह। अब मुफ्ती साहब ही सराहना करेंगे, मैंने जो नाम रखा है वो ठीक ही रखा है। देखा कि सो रहा है बहुत आराम से। कौन सो रहा है? शैतान सो रहा है। हम किसी पर तनकीद नहीं करते, अगर तनकीद करते हैं तो आप लोग टोकिए कि आप तनकीद करते हैं। जो तनकीद करता है उनको मैं मिजाज साफ करना चाहता हूँ, ऐसा ना करें आप गलत कर रहे हैं। शैतान को देखा सो रहा है तो मौलाना साहब बाबा ने पूछा, ओए इतना आराम से, तेरा काम तो इतना आराम से सोना उना नहीं है, जाओ ना मोहल्ला में ठेका फेरी करो, इनमें वो में लगाओ, शौहर को बीवी से, भाई को भाई से, इसको उससे, उसको उससे लगाओ, भिड़ाओ, झगड़ा कराओ, ये सोए हो। अरे हजरत अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, जो मैं करता था वो तो खुद मेरा काम ये हजरत इंसान करने लगे। अब ये इंसान खुद करने लगे हैं, हमारी अब जरूरत, बोला ना वो, हमारी जरूरत अब नहीं है, वो लोग अपने कर रहे हैं। तो वाकई हम लोग अपने कर रहे हैं, अब उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही, हम खुद कर रहे हैं वो काम। अच्छा हम कर भी रहे हैं, मुझको एहसास भी नहीं हो रहा है, हम कर भी रहे हैं और मुझे एहसास भी नहीं होता है। जो बड़ा है हम उसकी बड़ाई करेंगे, जो बड़ा है उसको बड़ा हम मानेंगे। ये शैतान वाला काम कर रहे हैं तो क्या कहा, टाइम नहीं है, ज्यादा तशरीहात में जाने की जरूरत नहीं है। कहा अनकरीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, इस्लाम नहीं रह जाएगा मगर नाम। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान नहीं रह जाएगा मगर रस्म रवाज के लिए। किसी का इंतकाल हो गया, अरे कहाँ गए हजरत मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब को बुलाओ, मौलाना अब्दुल मुस्तफा पकड़ में रहते हैं, मुफ्ती जाहिद रजा को बुलाओ, मौलाना इसराफिल को समरदही से बुलाओ, फना हजरत को बुलाओ, और कुछ बच्चे लेके आएंगे, कुरान खानी कर देंगे। ठीक है जी, घूम के बिल्कुल 2 कुरान 3 कुरान 5 कुरान खत्म करा दिया, दुआ हो गई। उसके बाद कुरान शरीफ को सजा के रख दिया, ताक पे रखा रहो कुरान शरीफ। अब आपकी जरूरत कभी पड़ेगी। शाबान का जब महीना आया, शाबान का चांद निकला, कुरान खानी शुरू, हर घर कुरान खानी। मेरे नबी ने फरमाया ये रस्म और रवाज के लिए कुरान पढ़ा जाएगा। शौक से रोजमर्रा कुरान की तिलावत नहीं होगी। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान बाकी नहीं रहेगा मगर रस्म और रवाज के लिए, कसम खाने के लिए। जब बात आएगी तो कहेगा लाओ कुरान, उठाओ कुरान, लाओ लाओ। एक आदमी कहा कि कुरान उठाओ, तुम चोरी किया है? कहा ना हम नहीं किए, कुरान हम तो नहीं उठाएंगे। कहा तुमको उठाना होगा, पंचों ने पकड़ा, कहा कि ना हम नहीं उठाएंगे। वो समझता था कि पता नहीं अब कुरान जो बोल रहा है कुरान अभी कितना बड़ा है, तो कहा ना ना। जब मस्जिद में गया ना, कुरान शरीफ जब लाया गया, कहा कि तो हम 10 को उठा लेंगे। अल्लाह अकबर, कितना ढीठ आदमी था वो। अजमत कुरान समझने से वो कासिर है। हजरत ये कुरान मुकद्दस वो किताब है, उसमें ऐसी ऐसी आयात हैं, ऐसी ऐसी सूरतें हैं कि जिसको पढ़ के दुआ करे तो परवरदिगार आलम उनकी दुआ उस आयत की बरकत से उस आलिम की दुआ को कबूल फरमाकर उनके कब्र में नूर अता फरमाता है, और मुर्दों को माफ अता फरमा देता है। एक है सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मेरे नबी ने फरमाया सूरह तबारक को पढ़ो, ये बहुत जबरदस्त शफाअत करने वाली, ये सूरह शफाअत करने वाली। एक बंदा ऐसा था जो कोई सूरह नहीं पढ़ता था इसके बाद, और उसी सूरह की तिलावत करता था। जब वो मरा, मर के कब्र में गया, अज़ाब आया, अज़ाब देने वाले फरिश्ते आए, ये सूरह तबारकल्लज़ी आगे हो गई। रुको, रुको क्यों रुके? आला हज़रत मलफूज़ात शरीफ इस वाक़या को नकल फरमाया है, कहा कि रुको,
हम ये गुनाहगार था, हम अजाब देने के लिए आए। कहा नहीं नहीं रुको, ये मेरी तिलावत करने वाला था। और शाफे समझकर, शफात करने वाली सूरत समझकर मेरी तिलावत करता था, तुम इसको अजाब नहीं दे सकते हो, साइड रहो। कहा ना ना ना, हमको खुदा ने भेजा है। कहा हम भी खुदा की किताब है, हम भी कुरान की सूरत है, आप अजाब नहीं दे सकते। कहा कि ना, बहुत ज्यादा बात जब बढ़ेगी तो सूरह तबारक अल्लज़ी कहेगी कि रुक जाओ, हम खुदा की बारगाह में जाते हैं, जरा पूछ के आते हैं। हम खुदा की बारगाह में जाते हैं, जरा पूछ के आते हैं। ये सूरह तबारक अल्लज़ी खुदा की बारगाह में जाएगी। मौला लोग सूरह मुल्क है, तो कहा मौला तेरा बंदा शफात करने वाली सूरत समझकर मुझे तिलावत करता था, आज वो कब्र में आ गया है और अजाब का फरिश्ता भी आ गया है और उसको अजाब देना चाहता है। मेरे मालिक तो मेरी शफात को कबूल अता फरमा और उस कुरान पढ़ने वाले के गुनाहों को माफ अता फरमा। जरा देर हो जाती है, जरा देर हो जाती है, फिर हुक्म खुदा होता है, ठीक है जाओ। वो सूरह मुल्क, सूरह तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरह जन्नत में जाती है, जन्नत से फूल लेती है, सुभान अल्लाह, फूल लेती है, वहां से खुशबुएं लेती है और आती है दौड़ती हुई कब्र में आती है। ओ मेरी तिलावत करने वाले, तुम घबरा तो नहीं गए थे, तुम परेशान तो नहीं हो गए थे। फिर वहां बिस्तरा लगाती है, खुशबुएं बस आती हैं, आजाद देने वाले फरिश्ते वापस हो जाते हैं। तो ये कुरान है। तो फिर साजिदुन आमिरतुन वहिय खलाबुन मिनल हुदा वलमाहुम शर्रुम मिन तहति अदीमिस समा। मसाजिद बड़ी शानदार बनी। मुफ्ती साहब आजकल एक जुमला हर तकरीर में कुछ न कुछ बोल देते हैं कि ये मीनार, इतना ऊंचा मीनार, पिगौना का मीनार है 20 फीट का, तो बगल में तो सिमरदही में 20 फीट 30 फीट का मीनार बनाएंगे। अच्छा, मस्जिद कहीं कहीं छोटी है, मीनार इतना बड़ा बड़ा, कितने पैसे खर्चे होते हैं? टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तफसीलात में जाता। इसी तरह ईदगाह में इतना भारी भारी मीनार बनाता है लोग, भारी भारी, ये देखने के बाद आदमी परेशान हो जाता है। मदरसा में बच्चों को बैठने के लिए चिटाई नहीं, मदरसा के मुदर्रिस को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। ये पैसे आपके कहाँ चले गए? अरे यार मौलवी साहब को दे दो ना, 12,000 13,000 में तो मौलवी साहब मिल जाते हैं, लगाओ पैसा मीनारा में, उससे क्या मिलेगा आपको? इतने उलमा के बीच में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, ये इतना लंबा मीनार बनाया, इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा पक्का मस्जिद बनाया कि नहीं, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। टाइल्स लगाया कि नहीं, बिजली की फिटिंग किया कि नहीं, मस्जिद को सजाया कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, मगर ये पूछा जाएगा तुमसे कयामत के मैदान में कि तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया कि नहीं। ये पूछा जाएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाया, आलिम बनाया। कहिएगा नहीं नहीं, मार मार के फरिश्ता सीधा कर देगा, यहाँ कहने से होगा रे। इतने मौलाना हमारे गए, तुम लोगों को समझाया बुझाया, बात नहीं माने। तो आज मेरे मोहतरम मेरे भाइयों, टाइम नहीं है, मुफ्ती साहब की तकरीर होनी है, आपको भी सुननी है, मुझको भी सुननी है। आखिर जमाने में उलमा भी शरीर लोग हो जाएंगे, शरारत करने वाले, है ना हुजूर, यही ना, उलमाहुम शर्रुम मिन तहति अदीमिस समा तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद। ऐसा ऐसा मौलाना होगा, उनका ऐसा प्रवचन होगा, ऐसा भाषण होगा कि कितने को तो जलसे में धोने लगता है। एक को धोने लगा था, नाम लेना पसंद नहीं करते, आप लोग देखे होइएगा। तो हमारे उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस किस्म का मौलवी है
और किसी की जात को निशाना बनाता है और वो अपनी शैतानत को पेश करता है तो उसका जुब्बा कुब्बा उसी जगह निकाल देना चाहिए। बोलिए सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मगर आप लोग भी बहुत सीधे साधे बोलते नहीं ना है। ऐसा हो तो खड़े हो जाना चाहिए। मौलवी बंद कर, तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आया, हम तक महबूब साहब सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? एक आलिम का वक़ार कितना बुलंदों वाला है आपको क्या मालूम? आलिम का वक़ार कितना बड़ा है क्या मालूम? और तालिब इल्म का वक़ार कितना बड़ा है क्या मालूम? इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरति तिलकल क़रयत 40 यौमन। इस गांव से सुभान अल्लाह पूरी आवाज आनी चाहिए। जिस गांव से आलिम दीन और तालिब इल्म का गुजर हो जाए तो अल्लाह ताला उस आलिम और तालिब इल्म के की बरकत से उस गांव के कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिनों तक अजाब को उठा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मरहुमा को जवारे रहमत की जगह अता फरमाए, जलसा को अल्लाह कबूल अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिल में अपनी मोहब्बत अता फरमाए। देखें लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है, सबके दिल में सबका प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे का मान मर्यादा को समझना चाहिए। तुमको अगर साथी मामला है तो जानो मुफ्ती जाहिद रजा के कमरा में जाकर के हो जाओ, दोनों हाथ जाओ कमरा में जाओ। ओ खबीस, मैं तो मेरी जबान जली हुई है, तुम बड़े बड़े जलसा में। अच्छा जलसा का नाम क्या होता है? इस्लाहे मुआशरा, यही है इस्लाहे मुआशरा। अरे खबीस, इसका नाम इस्लाहे मुआशरा है कि तुम किसी आलिम को गाली दो, सुन्नी आलिम को। तेरा बाप मर गया, तुम वहाबी के खिलाफ नहीं बोलते, तुम देवबंदी के खिलाफ नहीं बोलते, मौदूदी के खिलाफ नहीं बोलते, राफी के खिलाफ बोल, मौदूदी के खिलाफ बोलो, दुश्मन इस्लाम के खिलाफ बोलो, तुम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हो। वही हाल हुआ ना, बगदाद में नापा जा रहा था, मिसबाह कितनी लंबी की दाढ़ी इतनी लंबी, और उधर से ततारी आ रहा था, नापो हम तुमको भी नापने आ रहे हैं। तुम नाप रहे हो, हम भी तुमको नापने आ रहे। हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम रोने की बात है, टाइम ही नहीं है। नहीं तो आज भी मिजाज बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये नापा जोखिम है। मुफ्ती जाहिद रजा साहब मंजर इतने जबरदस्त आलिम काम कर रहे हैं। एक आलिम है जी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, नाम मैं क्यों, एक आलिम की मोहब्बत अपने दिल में बसाया तो कितने बदबख्त इनके हासिल बन गए, दुश्मन बन गए। बताइए, होना चाहिए। ये मुसलमान का काम है। उनको मार रहा है, कौन मार रहा है? तो अपने मर रहा है। अरे भाई समझो वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद। ये मुसलमान जिसे देख के शर्माए हो, फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जात, हम शेख हैं। ओ अंसारी, ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये फना, ये ड्रामा है। बताओ, इतने उलमा है, आप पूछ लें, जात का जिक्र कुरान में आया, कौन सी जात बड़ी है? ये नहीं है, बल्कि ये जरूर आया है, अल्लाह के नजदीक वो बड़ा है जो तकवा वाला है, जो फजीलत वाला है, जो नमाज वाला है, जो रोजा वाला है, जो इसके मुस्तफा वाला है, जो इसके सहाबा वाला है, जो इसके अगवात अख्ताब वाला है, जो नबी की मोहब्बत रखने वाला है, वो सबसे बुलंद वाला। नारे तकबीर, अल्लाह के नजदीक वो बड़ा है। ये नहीं कहा कि शेख बड़ा है, ये नहीं कहा अंसारी बड़ा है, ये नहीं कहा पैठान बड़ा है, ये नहीं कहा राइन बड़ा है, ये नहीं कहा फला बड़ा है। इन्ना अकरमकुम, हजरत मैंने तो देखा है छोटी ये छोटी बेरादरी हम नहीं बोल सकते, बेरादरी कहीं छोटी होती, मुसलमान कहीं छोटा बड़का होता होगा।
सब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये तसव्वुर, तुम्हारी नमाज नमाज नहीं, रोजा रोजा नहीं, हज नहीं, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे अगर ये दिल में हो कि मैं बड़ा हूँ। अगर ये दिल में है कि मैं बड़ा हूँ तो आप बड़े हैं। एक बड़का का हाल क्या हुआ था, नहीं देखा? ऊपरे से फेंका तो नीचे गिरा और आज तक गिरता ही जा रहा है। शैतान हजरत, अपने आप में मोहब्बत हो, अकीदत हो, एक दूसरे का एहतराम हो, एक दूसरे का मान मर्यादा हो। जो छोटे हैं उनको हम छोटा न कहें, ये हमारे बड़े हैं। और जितने हमारे उलमा है सब हमसे बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुहतरम है, साहिब इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला इस पिगौना की धरती पे नूर और निखत की बरसात अता फरमाए और हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। उमा अलीना इल्लल बलाग। वाह।